दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में एएमपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के 12 अगस्त से शुरू हो रही। उसमें आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से आपको 25 पे सही करने हैं। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने का आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है एमपी पुलिस परीक्षा के लिए। प्रैक्टिस सेट पसंद आता तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 12 अगस्त के लिए कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कि किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह में अधिक मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक? तो ये मिलता है मथुरा संग्रहालय से। कहाँ से? मथुरा संग्रहालय सबसे अधिक मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था। तो कौन था मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य? तो ये है सातवाहन राज्य। कौन सा? सातवाहन सबसे प्रभावशाली राज्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की है। तो किसने की है इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा? तो ये की है हरिशेखर ने। किसने? ये हरिशेखर ने की है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन थे। तो कौन थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में सबसे अधिक? तो ये थे कालिदास। कौन? कालिदास सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अजंता की गुफाओं में चित्र किस अंश के काल के हैं। तो किस अंश के काल के चित्र हैं, यानी किस वंश के हैं, ये आपको बताना है। अजंता की गुफाओं में तो ये हैं गुप्त वंश के, इसके गुप्त वंश के चित्र हैं अजंता की गुफाओं में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था विश्व व्यापार संगठन का गठन? तो इसका गठन हुआ था 1995। कब? 1995 में इसका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो किस क्षेत्र का है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान? तो ये है तृतीय क्षेत्र। किसका? तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उद्योग भारत का अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। तो कौन सा उद्योग करता है अधिकतम रोजगार प्रदान, ये आपको बताना है। तो ये करता है कपड़ा उद्योग। कौन सा? कपड़ा उद्योग अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है। तो कौन सा है विश्व का सबसे महंगा शहर, ये आपको बताना है। तो विश्व का सबसे महंगा शहर है टोक्यो। कौन? टोक्यो विश्व का सबसे महंगा शहर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस मंडल से परिवर्तित होती हैं। तो किस मंडल से परिवर्तित होती हैं दीर्घ रेडियो तरंगें? तो ये परिवर्तित होती हैं आयन मंडल से। किससे? आयन मंडल से ये परिवर्तित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है वेनेजुएला के घास के मैदान को, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है लानोज। क्या? लानोज कहा जाता है वेनेजुएला के घास के मैदान को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर, ये आपको बताना है। तो 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है रोम को। किसे? रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो किस देश का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर? तो ये है यूएसए का नौसैनिक अड्डा। क्या ये यूएसए का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अशुद्धि मिलने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है अशुद्धि मिलने पर द्रव्य के क्वथनांक? तो ये बढ़ता है। क्या ये बढ़ता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? तो कौन सा अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन ये अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो किसकी होती है प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा? तो ये होती है मीथेन। किसकी? मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है प्राकृतिक गैस में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रमुख परकनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रमुख नहीं, प्रथम परकनली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? गलत पढ़ गए, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो प्रथम परकनली शिशु का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो कहाँ पर होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण, ये आपको बताना है। तो इसका अवशोषण होता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर में, ये आपको बताना है। तो मानव शरीर में पाए जाते हैं 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटोजुआ कैसा जीव है? तो कैसा जीव है प्रोटोजुआ, ये आपको बताना है। तो प्रोटोजुआ एक कोशिकीय जीव है। कैसा? प्रोटोजुआ एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो कितना होता है भारी जल का अणुभार, ये आपको बताना है। तो भारी जल का अणुभार होता है 20। कितना? 20 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था दल विरोधी कानून, ये आपको बताना है। तो दल विरोधी कानून आया था 1985 में। कब? 1985 में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया महाभियोग की प्रक्रिया, ये आपको बताना है। तो महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका के संविधान से। किसके? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना, ये आपको बताना है। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। कब? 1862 में हुई थी मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है फूलों की घाटी, ये आपको बताना है। तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं अरुण शौरी। कौन? अरुण शौरी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो किस देश की है चकमा शरणार्थी, ये आपको बताना है। तो चकमा शरणार्थी हैं बांग्लादेश। किसके? ये बांग्लादेश के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि सेब के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो कौन सा राज्य अग्रणी यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन किया जाता है। तो ये किया जाता है जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। तो किस शताब्दी में हुआ था महरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण। तो ये हुआ था 4वीं शताब्दी में। कहाँ? 4वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्ल हार्बर कहाँ का नौसैनिक अड्डा है। तो कहाँ का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर। तो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि नौसैनिक अड्डा कहाँ का। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है विश्व भारती का मुख्यालय, ये आपको बताना है। विश्व भारती का मुख्यालय है कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई। तो किस वर्ष हुई थी अभिनव भारत की स्थापना, ये आपको बताना है। तो अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। किस में? 1904 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया है। तो किस अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था शारदा एक्ट, ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके? लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा एक्ट बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन हैं। तो कौन है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक। तो इसके लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। कौन सी? विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ब्राज़ील के घास के मैदान को। तो ये कहा जाता है कंपोज। कौन सा? कंपोज कहा जाता है ब्राज़ील के घास के मैदान को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। तो किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है इंडोनेशिया में, ये आपको बताना है। तो इंडोनेशिया में होती है हुमा प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है अंगूर की खेती को, ये आपको बताना है। तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। क्या? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था वियना समझौता। तो ये हुआ था 1985 में। कब? 1985 में हुआ था वियना समझौता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक, ये आपको बताना है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसे? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो कौन सा है लोहा का शुद्धतम रूप, ये आपको बताना है। तो लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।